के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा खत्म हो जाए। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? गुजरात में अभी सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी, कई लोग बोल रहे थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में पता है आप लोगों को कि अच्छे हो गए? पता है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार किए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो गया, गुजरात के सरकारी स्कूल भी, सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अभी बहुत सारे टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचरों की बहुत सारी कमी है। अभी कह रहे थे कंप्यूटर टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। केवल कंप्यूटर नहीं, मुझे पता चला साइंस के भी बहुत सारे टीचरों की कमी है। हर स्कूल के अंदर टीचरों की इतनी सारी नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने बच्चों को, हर क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए। अभी मैंने सुना एक एक टीचर 5-5 क्लासों को साथ बिठा के पढ़ाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, स्कूल ही नहीं खुलते हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं। इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इतने नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी, नई टीचरों की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, इतने सारे नए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे। उन सरकारी स्कूलों में इतनी नई टीचरों की पोस्टें आएंगी, इतना नया स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी। अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी। उसी तरह से इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने कोने कोने में, हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। गुजरात में हमें कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, कम से कम 20,000, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 5 लोगों की पोस्ट होती है। 1 लाख पोस्ट तो यही हो गई मोहल्ला क्लिनिक में। हमें जो सरकारी अस्पताल है आज गुजरात के अंदर, उनका बुरा हाल है कि नहीं है? इलाज नहीं होता कुछ भी। ये सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे तो इतने सारे नए डॉक्टर रखने पड़ेंगे, नई नर्सें रखनी पड़ेगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, इतनी नई पोस्टें क्रिएट होंगी। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता, चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता, उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती। होता है कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा
25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी, होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। और ये जब देखो इनका पेपर फूट जाता है, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, तो कोई भी पेपर न लीक होता। इनके 31 घोटाले हो चुके हैं पेपर लीक में, और 21 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के गुजरात के दिल्ली के अंदर।